कहते हैं कि जिंदगी कब क्या मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है यह भी कोई नहीं बता सकता। ऐसी ही कहानी है 10वीं सुंदरी सीमा परिहार की। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिव्यापुर के कस्बे बबाइल गांव में सीमा परिहार नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। सीमा के पिता शिरोमणि सिंह अपनी बेटी का जीवन अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई साल पहले की बात है। सीमा परिहार अपनी 4 बहनों 2 भाइयों अपने माता पिता के साथ गांव में एक छोटे से मकान में रहती थी। सीमा जब 13 साल की थी तब एक रात सभी घर में सो रहे थे। रात में बरसात शुरू हो गई थी। उसी दौरान घर के बाहर गोली चलने की आवाजें आईं। कुछ ही देर बाद सीमा के घर के दरवाजे को तोड़ते हुए एक औरत सहित 8-10 लोग घर के अंदर घुस गए और 13 साल की बच्ची को उठाकर ले गए। यही से शुरू होता है सीमा परिहार के डाकू बनने की कहानी। डाकू लाला राम 13 साल की मासूम सीमा परिहार को उठाकर चंबल की बीहड़ में ले गए। सीमा ने वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। डाकू लाला राम जहां भी जाता सीमा पर कड़ा पहरा बैठा देता था। अपने गैंग के लोगों से उसने बोल कर रखा था कि अगर सीमा भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दे। इसके बाद सीमा चंबल के बीहड़ की होकर रह गई और वहीं को अपना घर बना लिया। सीमा परिहार ने बीहड़ में रहने के तौर तरीके सीख लिए और 16 साल की उम्र तक आते जाते और उसने अपने हाथों में बंदूक थाम ली। सीमा परिहार जरूरत पड़ने पर गैंग के सदस्यों के साथ बंदूक लेकर पुलिस के साथ मुठभेड़ करने के लिए तैयार रहती थी। डाकू लाला राम की गैंग के साथ मिलकर डाकू निर्भय गुजर ने भी चंबल में आतंक मचा रखा था। सीमा परिहार और निर्भय गुजर का एक दूसरे के लिए दिल धड़कने लगा। सीमा परिहार ने काफी दिनों तक गैंग में रहने के बाद निर्भय गुजर का हाथ थाम लिया और उससे शादी कर ली। सीमा परिहार का कन्यादान भी डाकू लाला सिंह ने किया। लगभग 2 साल निर्भय गुजर के साथ रहने के बाद सीमा परिहार 1997-98 में रिश्ता तोड़कर वापस लाला राम के पास आ गई। फिर उसने लाला राम गुजर से भी शादी कर ली। सीमा परिहार ने 1998 में लाला राम से शादी करने के बाद 1999 में एक लड़के को जन्म दिया। सीमा परिहार का लड़का लगभग 10 महीने का हुआ था कि उसी वक्त सन 2000 में लाला राम पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लाला राम की मौत के बाद सीमा परिहार अकेली पड़ गई। पुलिस सीमा परिहार के पीछे पड़ गई। सीमा परिहार भी अपने बेटे को लेकर भागती रही। सीमा परिहार ने अपनी बेटे की खातिर बीहड़ से निकलने का फैसला कर लिया। पुलिस से बात करने के बाद सीमा ने बंदूक का लाइसेंस और जमीन देने की शर्त पर साल 2000 में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उस समय सीमा परिहार पर 200 लोगों का अपहरण, 30 लूट और 70 हत्या के केस दर्ज थे। पकड़े जाने के बाद सीमा परिहार लगभग 3 साल जेल में रही। बताया जाता है कि शुरुआत में 6 महीने सीमा परिहार ने अपने बेटे को अपने साथ जेल में रखा। रिहा होने के बाद सीमा परिहार ने एक बार फिर चंबल जाने की सोची, लेकिन अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने की खातिर जेल से छूटने के बाद सीमा ने राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन की। सीमा परिहार को साल 2010 में बिग बॉस में भी जुड़ने का ऑफर मिला। बिग बॉस में आने के बाद सीमा परिहार ने सबका दिल जीत लिया और 76वें एपिसोड में बाहर हुई। सीमा परिहार को साल 2011 में अपराध अनुमूलन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बाद सीमा परिहार बतौर सोशल वर्क काम करने लगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।